To Divya classes study point. Today we are going to solve some tricky questions of exponents and powers, and I have taken out some questions. I'll show you and we will do it one by one. Let's see how to solve this. इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें पावर में एक x है, अननोन है पावर, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. चलो लेट्स सी कैसे करते हैं. बच्चों प्लीज़ इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी एजुकेशन के लिए कि आपको क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ एक थम्स अप लाइक दे दिया करो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी. प्लीज़ अंडरस्टैंड. ओके नाउ सी दिस 4/9. अब क्या करेंगे, ये बेस सेम है, 4/9 4/9 4/9. वेरी गुड. एंड देयर इज़ अ इक्वल टू साइन. दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड. और पावर्स में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 4 + -7 4/9 2x - 1. तो अब बेस सेम है दोनों तरफ 4/9, तो हम सिर्फ पावर्स को सॉल्व करेंगे. 4 - 7 2x - 1 2x 4 - 7 + 1 which is 5 - 7 which is -2 and x 2x x, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इट विल गो इन डिवाइड एंड द आंसर विल बिकम x = -1. वही पूछ रहे हैं x की वैल्यू क्या है. x की वैल्यू है -1. होप इट इज़ क्लियर टू यू. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कुछ यहाँ पे बेस डिफरेंट है, किसी का 3 है, किसी का 1/3 है, तो अभी तो मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकती. तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ में पावर्स नेगेटिव हैं, मैं सिर्फ इसकी पावर चेंज करना चाहूँगी और बाकियों की नहीं करना चाहूँगी, ताकि बेस सेम हो जाए और फिर तो मैं पावर्स के साथ कैलकुलेशन करूँगी ना. अभी इसकी -5 है, तो व्हाट आई विल डू, 3 1/3 बन जाएगा एंड द पावर विल बिकम 5. 1/3 2 raised to power and 1/3 whose raised to power -8. अब base is same, 1/3 1/3 and 1/3. Very good. Now using the exponential law we will solve the powers. 1/3 5 + 2 - 8. 1/3 7 - 8 which is 1/3 -1. अब नेगेटिव पावर आ रही है, तो अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है, और जनरली हम आंसर पॉजिटिव पावर में देते हैं, नेगेटिव पावर में अवॉइड करो, नहीं दो नेगेटिव में, पॉजिटिव में आंसर दो, तो बेस चेंज हो जाएगा. 1/3 विल बिकम 3 एंड 3 raised to power 1 means 3 only. This is the answer. Hope it is clear to you. Now move to the next page and see the question number 3. How to solve it. अब देखो बेस यहाँ पे है 2/7 और उसके ऊपर मल्टीपल पावर्स हैं, तो एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि जब एक बेस के ऊपर मल्टीपल पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो 2/7 -2 × 4 विल बिकम -8 एंड 7/2 पे भी मल्टीपल पावर है, 4 × -2 इज -8. ठीक है. अब बेस है 2/7 और इधर 7/2 है. एक का चेंज करते हैं ताकि बेस सेम हो जाए, या तो वो 2/7 हो जाए या वो 7/2 हो जाए, ताकि मैं उनकी पावर्स को सॉल्व करूँ. अभी मैं इनकी पावर्स को सॉल्व नहीं कर सकती. कर सकते हैं, दूसरा कॉमन निकाल लो, पावर्स -8 भी ले सकते हैं. चलो मैं एक की चेंज कर देती हूँ, इसकी चेंज करती हूँ, रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. और 7/2 -8. सो अब 7/2 सेम है, कॉमन, एंड पावर्स हैं 8 + -8, सो दैट विल बिकम 7/2. 8 - 8 इज 0 एंड किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर है, दैट विल बिकम 1. सो दिस इज द आंसर. ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब 1/4 पे नेगेटिव पावर 3 है, तो इट विल बिकम 4³ -3³ एंड 1/4 पे नेगेटिव पावर 2 है, तो इट विल बिकम 4 के ऊपर 2. सो 4³ इज 64, 3³ इज 27, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे. 4² इज 16. अब इन दोनों को अगर माइनस करते हो तो आता है 37. 37 और डिवाइड बाय 16. दीज आर ऑल सिंपली 37 और 16, नो कॉमन फैक्टर इज देयर, ये डिवाइड हो नहीं सकते. इट इज़ ऑलरेडी अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो दिस इज द आंसर. नो फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल ऑन दिस. सी द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. 6 रॉन्ग 4 के बाद 5 एंड दिस इज 6. यस. ओके सी द क्वेश्चन. 2/3 पे नेगेटिव पावर 6 है और 3/2 के ऊपर नेगेटिव पावर -4 है, तो क्या कर सकते हैं हम. अब दोनों के बेस ही डिफरेंट है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो एक का चेंज करो ताकि बेस सेम हो जाए.
तो मैं 3/2 इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो -6 विल बिकम +6 एंड 3/2 -4। अब बेस सेम है 3/2 6 प्लस -4 3/2 6 -4 विच इज़ 2 raised to power 2. सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. 3 square is 3 3s are 9 and 2 square is 4. So 9/4 is the answer. Hope it is clear to you. See the last question of this. अब इस पे कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी बेस सेम है. -3 -3 -3 एंड देयर इज़ अ इक्वल टू साइन. ये लेफ्ट साइड है आपका, ये राइट साइड है. ठीक है, तो हम इसके पावर्स को ही डायरेक्टली लिखेंगे. 3x + 1, इसमें यहाँ मैं प्लस डालूंगी कि माइनस डालूंगी? प्लस डालूंगी, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. देयर इज़ अ मल्टीप्लाई साइन, सो वी विल ऐड द पावर्स इज इक्वल टू 8. -3 नहीं लिखेंगे, पावर सिर्फ. सो 3x 4 + 1 5 इज इक्वल टू 8. 3x 8 ये ट्रांसपोज हो जाएगा, +5 विल बिकम -5. 3x 3 इज इन डिवाइड 1, so x की वैल्यू आ गई 1. दिस इज द आंसर. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Please share, like, subscribe and comment on my channel to get more such kind of videos. Thank you.